सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैप्पी थॉट्स। दिवाली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं संपूर्ण स्वास्थ्य योग केंद्र की तरफ से। आज हमारा महत्वपूर्ण विषय है दिवाली का आनंद मिलना चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए, आनंद का दीप जलना चाहिए और दुख, तनाव, चिंता, वेदना, परेशानियां उसका दिवाला लगना चाहिए, उसको पूर्ण तरह से भस्म होना चाहिए। वो तो ऐसी दिवाली हमारी हो, इसलिए हम क्या करें इस दिवाली में, किस तरह का आहार ले, कौन सा आहार ले ताकि वजन ना बढ़े, हमारा वेट ना बढ़े, हमारे शरीर को कोई तकलीफ ना हो। हम दिवाली का आनंद उठाते उठाते जाने अनजाने में कई सारे लोग शरीर को तकलीफ देते हैं। दिवाली का जो भी चिवड़ा है, फराल है, जो भी आहार है जो तेल से बना हुआ, उससे परेशानी होती है। फिर परेशानी होती है तो ये दिवाली का जो भी आहार है वो निकला क्यों, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। हम देखते हैं 40-50 साल पहले अब हर रोज हमें चिवड़ा नहीं मिलता था, हर रोज हमें जिलेबी नहीं मिलती थी, हर रोज हमें दिवाली का जो भी चकली फराल है वो नहीं मिलता था। तो साल में एक बार मनाया जाता था और उस दिन उस समय तेल भी अच्छा होता था, तेल अच्छा होता था। अब छोटा सा कैलकुलेशन करें, हम 1 किलो मूंगफली कैसे किलो है, 100 रुपये किलो है, 110 रुपये किलो है। कम से कम 2.5 किलो मूंगफली लगती है 1 किलो तेल बनाने के लिए। तो 250 रुपये की मूंगफली हुई और बनाने का चार्ज 300 रुपये हुआ। तो उस तेल में कितना तेल निकलता है 2.5 किलो में, 1 किलो। तो मार्केट में 150 रुपये किलो मिलता है, 125 रुपये किलो मिलता है, 100 रुपये किलो मिलता है। क्यों? 300 रुपये का तेल 100-125 में कैसा मिलता है? छोटा सा कैलकुलेशन करें तो यह तेल हमारे शरीर के आज के समय में नुकसानदायक है। पहले कैसा था, ओरिजिनल घानी में डाला, निकाला, उसका बनाया, खाना बनाया, उसका फराल बनाया, उसका जो भी पदार्थ है बनाए और उससे लाभ होता था शरीर को। आज ऐसा नहीं है, इसलिए हमारे शरीर में तेल कम से कम जाना चाहिए। मगर आप तो कहेंगे हाँ, तो फिर दिवाली का आनंद कैसा मिलेगा? तो दिवाली का आनंद ले, उस तेल को पचाने की शक्ति हमारे शरीर में आनी चाहिए। इसके लिए कम से कम एक समय तो फलाहार करें। एक समय, कोई भी, शाम को हो, दोपहर को हो, सुबह हो, एक समय फुल फ्रूट पे रहे, पेट भर खाए, और एक समय चाहे तो भले फराल करे, दिवाली का आनंद उठाए, मगर एक समय तो कम से कम फलाहार करे, ताकि उस जो फलाल है, फराल बोलते हैं हम उसको, जैसे चकली है, चिवड़ा है, उसको पचाने की शक्ति तो आनी चाहिए, क्षार तो बनना चाहिए, आमाशय तो प्रदीप्त तो होना चाहिए उसको। तो इसलिए एक समय तो कम से कम फल खाए। ऐसे तो डेली एक समय फल खाने चाहिए, रोज। तो संभव है तो कम से कम दिवाली में तो एक समय फल खाए, सलाद खाए। जब हम फराळ करेंगे, जब हम चिवड़ा वगैरह जो खाने वाले हैं, उसके पहले एक आधा घंटा एक सलाद खाए, थोड़ा सा गाजर, काकड़ी, बीट, मूली, ऐसा थोड़ा सा खाए तो उसको पचाने की शक्ति अंदर आ जाएगी। दूसरी बात, तो खाना यही दिवाली का आनंद नहीं है, इससे भी ऊंचा आनंद है। हम देखते हैं दिवाली में दिए क्यों जलाते हैं? दिए वह दिया प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक, अंधकार से मुक्ति का प्रतीक दिया। तो हम देखते हैं सृष्टि जब निर्माण हुई तो सबसे पहले दिया था, उस दिए से प्रकाशमान दिया था, उससे उत्पन्न हुआ पूरा ब्रह्मांड, उससे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई। तो हर एक के हृदय स्थान पे प्रेम का दिया जले। हम अपने घर से निकलेंगे, घर के दरवाजे पे दिया लगाते हैं, तो घर में दिया लगाते हैं, फिर बाद में बाहर जाएंगे, अपना जो हृदय स्थान में जो प्रकाशमान, आनंदमान, ज्ञान का दिया है, हर एक के हृदय में जले, सब प्रकाशमान हो, सबको आनंद मिले, सबको खुशी मिले। यह भाव दिवाली का है। हम दिवाली में क्या करते हैं? गौ माता की पूजा करते हैं। गौ माता से कितना, गाय से कितना लाभ है। जैसे गाय का मूत्र है, 99% रोगों को औषधि है वो तो उसको धन्वंतरी कहा गया है। तो धन्वंतरी की पूजा की जाती है दूसरे दिन। धन्वंतरी यानी कि जो अमृत कलश समुद्र मंथन से निकल के बाहर निकले भगवान, उन्हें धन्वंतरी कहा गया है। तो वह अमृत है, गाय का मूत्र अमृत है।
जैसे कि गाय के गोबर से भी कई सारे लाभ है, उसमें लक्ष्मी कहा गया है। लक्ष्मी, जैसे कि हम देखते हैं पहले 40 साल 50 साल पहले हमारे खेतों में क्या होता था, गोबर का ही खत होता था, तो उससे कई सारा उत्पन्न बढ़ता था। तो गाय कम होने की वजह से हमारे देश की दौलत कम हो गई है, इसलिए धनत्रयोदशी के पहले दिन गौ माता की पूजा करते हैं, दूसरे दिन धन की पूजा करते हैं, यानी कि धनवंतरी की पूजा करते हैं। जो भी चीज़ से हमें लाभ मिल रहा है उस चीज़ की पूजा करते हैं। तो ऐसे कई सारे लाभ इसमें है। तो दिवाली से हम कंटिन्यूसली आनंद के, प्रेम के, शांति के, प्रकाशमान में रहे, ऐसा भाव परमानेंटली रहने के लिए हम दिया जलाते हैं और दिए का महत्व है। एक छोटी सी कहानी हमारे गुरुजी ने बताई थी। एक पहाड़ पे एक शिव का मंदिर रहता है और उस शिव के मंदिर में एक शिव भक्त पूजा करने के लिए निकला। शिव भक्त पूजा करने के लिए निकला तो बाहर एक ऋषि बैठे थे। इनका ध्यान शिव के मंदिर की तरफ जाने से पहले वो शिव भक्त का उन ऋषियों पर पड़ा। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था, चेहरे पे दिव्य तेज था और दाढ़ी बड़ी लंबी, सफ़ेद दाढ़ी और चेहरा तेज, भगवे वस्त्र धारण किए हुए ऋषि उनको दिखे। दिखने के बाद उन्होंने देखा ऋषि की तरफ, उस मुनि की तरफ, तो मुनि की आँख खुली तो अपने हृदय स्थान से एक जलता हुआ दिया निकला और अपने आप उसके हृदय स्थान में जाके लुप्त हुआ। शिव भक्त के हृदय स्थान में जाके लुप्त हुआ और उनको वह वरदान मिला जिसके भी सामने आप जाएंगे प्रेम की भावना उत्पन्न करेंगे। जिसके भी सामने जाएंगे आप प्रेम की भावना उत्पन्न करेंगे। तो वह गए, उनको 2 पेड़ दिखे। तो पेड़ के को देखकर तो प्रेम की भावना उत्पन्न होगी ही, क्योंकि वहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। पेड़ की वजह से हम जिंदा है। तो उन्होंने देखा पेड़ की तरफ, तो पेड़ को देखकर उनके मन में प्रेम की भावना उत्पन्न हुई और पेड़ से प्रेम कर बैठे। तब उनको पूरे पृथ्वी पर जितने भी पेड़ है सबसे प्रेम हुआ, सबसे प्रेम हुआ। फिर वो आगे चले गए। तो आगे चले गए तो उनको दिखा झरना। झरना देखते देखते नीचे गए तो वहाँ पे एक नदी थी जहाँ पे झरना समाप्त होता है, यानी कि दबदबा, पहाड़ से आ रहा पानी का दबदबा, वो जहाँ पे ख़त्म हुआ वहाँ पे एक नदी थी। नदी के पास गए तो उन्होंने देखा शुद्ध जल, शुद्ध जल। तो उनके मन में विचार आया, यह शुद्ध जल मेरे अंतर मन को शुद्ध कर देता है, मेरे शरीर को शुद्ध कर देता है। तो वह उस जल से प्रेम कर बैठे। तो उनके हृदय स्थान का दिया जल से कनेक्ट हुआ। तो धीरे धीरे वो आगे गए तो नदी के किनारे कई सारे पशु पक्षी बैठे थे, अपने बेस्ट अंदाज में, बेस्ट खेलते कूदते बैठे थे। उनकी तरफ ध्यान उनका गया तो उनका दिया उन पशु पक्षियों को कनेक्ट हुआ प्रेम का। तो वो पशु पक्षियों को देख के उनके मन में प्रेम की भावना उत्पन्न हुई। कितना आनंद आता है, मोर का आवाज़, जैसे पशु पक्षियों का आवाज़ में कितना सुंदर आनंद आता है, वो हमारे लिए बने हैं, ऐसा मन में भाव उत्पन्न हुआ। और उसके बाद उन पशु पक्षियों से वो प्रेम करके बैठे। प्रेम की सद्भावना जग रही थी उस दिए से। फिर वो आगे गए। फिर आगे जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक किसान खेती कर रहा है। उन्होंने मिट्टी को देखा, मिट्टी को देखा और मिट्टी से कुछ पेड़ उगे हुए दिखे। क्या जादू है इस मिट्टी में, क्या शक्ति है इस मिट्टी में, क्या तेज है इस मिट्टी में। ऐसा प्रेम मिट्टी के प्रति उत्पन्न हुआ। उनके हृदय स्थान का दिया उस मिट्टी से कनेक्ट हुआ। तो उस मिट्टी से कनेक्ट होने के बाद तुरंत मिट्टी से प्रेम हुआ और पूरी धरती माता से उनको प्रेम होने लगा। फिर धरती माता से प्रेम होने के बाद थोड़ा सा आगे चले कि उनको सूरज का किरणें उनके शरीर पर आए, धूप निकली। तो उन्होंने देखा सूरज की तरफ। तो उनके मन में विचार आया, क्या बात है, इन सूरज की वजह से तो पूरे जीव जिंदा है। ये सूरज यानी कि हमारा भगवान है। तो दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा करके अपने दिए से सूरज के दिए को कनेक्ट हुआ और सूरज से भी प्रेम करके बैठा। थोड़ा थोड़ा आगे गए तो कुछ उनको दुकानें दिखी। फिर घर पे अपने शहर में आ रहे थे, कुछ दुकानें दिखी, कुछ मॉल दिखे, कुछ कपड़े की मॉल थी, कुछ अलग अलग वस्तुओं की मॉल थी। उन्होंने देखा, वहाँ गए तो उनको वहाँ कपड़े बेच रहे थे लोग।
कपड़े बेच रहे थे तो उन्होंने देखा कपड़ा निकाल के वो दे रहे, ये इतने का है उतने का है। तो उन्होंने सोचा कि ये मेरे लिए कर रहे हैं, अगर कपड़े की दुकान न होती, फैक्ट्रियाँ न होती कपड़े की, तो मुझे इतना अच्छा वस्त्र पहनने को मिलता क्या। और फिर उन्होंने उन कपड़े वाले से भी प्रेम हुआ जो कपड़ा बेच रहा है। फिर उनके मन में विचार आया, जिन्होंने कपड़े की फैक्ट्री है, जो कपड़ा बना रहे हैं, उनको भी उन्होंने धन्यवाद दिए। जिनके भी लोग निमित्त बने कपड़ा मुझ तक पहुंचने तक, जो लोग निमित्त बने उनको सबको धन्यवाद दिए, सबसे प्रेम हुआ। तो धीरे धीरे वो आगे आए, तो धीरे धीरे उन्होंने देखा, कई सारे दृश्य देखे। जैसे एक किराने की दुकान दिखी, उन्होंने किराने की दुकान दिखी तो उन्होंने देखा कई सारे सामान बेच रहे, किराने की दुकान राशन बेच रहे, तो उन्होंने देखा वो हमारी सेवा कर रहे हैं। अगर किराने की दुकान नहीं होती तो इस शहर में हम तक अनाज कैसे पहुंचता, हम तक कोई चीज़ कैसे पहुंचती। तो किराने की दुकान वाले से भी उन्होंने धन्यवाद दिए। फिर ऐसे करते करते वो आगे आए तो उन्होंने देखा, घर आए तो उन्होंने देखा अपनी गाड़ी को देखा, गाड़ी से बैठते ही कितना भी दूर हम कम समय में जा सकते हैं। तो वो गाड़ी बनाने वाले को धन्यवाद दिए, पूरे कंपनी के वर्कर्स को धन्यवाद दिए। फिर सब लोगों को धन्यवाद देने लगे। घर पे आए, घर पे माता को धन्यवाद, पिता को धन्यवाद दिए, ताकि मुझे इतनी सुंदर दुनिया देखने को मिली। फिर उन्होंने देखा, उनको घर में बैठे भोजन करने के लिए जो भोजन सामने आया, उस भोजन को भी धन्यवाद दिए। और भोजन बनाने वाले अपने पत्नी को भी धन्यवाद उन्होंने दिया कि भोजन, इतना सुंदर भोजन बनाकर मेरे इस शरीर को, आनंदमयी शरीर को इतना आनंद देने के लिए, आनंददायी मय शरीर जिसके अंदर है, उसको आनंद मिलने के लिए यह कार्य चल रहा है। तो उनको हृदय में जो दिया था, प्रेम का सागर हुआ, आनंद का सागर हुआ। तो यही वरदान है, यही वरदान है। इसलिए हम दिवाली में प्रेम का दीप जलाए। हर एक को देखे वो मेरी सेवा कर रहा है, हर एक को जाए, घर से बाहर जाए तो हर इंसान को देखते ही प्रेम उत्पन्न हो। हर इंसान हमारी सेवा कर रहा है, सेवा भाव कर रहा है, उसको देख के हमारे हृदय स्थान का दिया जलना चाहिए। इसलिए हम दीप जलाए। अपने घर के बाहर दीप जलाते हैं, वह दीप प्रेम का, आनंद का, शांति का जब हमारे हृदय स्थान में आता है तो हम हमेशा एक दूसरे से प्रेम करके बैठे हैं और प्रेम का आनंद हमारे जीवन में आता है। इसलिए हम दिवाली मनानी चाहिए। तो दिवाली में यह कार्य करें, सबके प्रति प्रेम उत्पन्न करें। हर एक इंसान, अभी वो हमने देखा जो शिवभक्त था, उसके मन में हर एक के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि वो सोच थी, वो सोच यानी वो दिया, वो मनन चिंतन यानी दिया। तो उस दिन से हम मनन चिंतन करना चाहिए, अपने हृदय स्थान में प्रेम की ज्योत लगानी चाहिए। तो आप सभी अपने हृदय स्थान में प्रेम की ज्योत लगाए। उस दिन से योग साधना करें। आहार ठीक है, थोड़ा बहुत आहार शरीर को पालने के लिए, आनंद देने के आहार ले, लेकिन उस दिन से योग साधना चालू करें। आसनों का अभ्यास करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, क्योंकि दीप जलना चाहिए आनंद का। तो हम देखते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही एक माध्यम है जो हमें अपने मुख्य उद्देश्य तक लेके जाता है। तो उस शरीर को कैसा रखना चाहिए? बेस्ट रखना चाहिए, पावरफुल रखना चाहिए, शक्तिशाली रखना चाहिए। मनोबल, बाहुबल, आत्मबल, बुद्धिबल, चारों बल बढ़ने के लिए आज से ही हम ठान ले कि मेरे इस प्रिय शरीर को, जिससे मैं आनंद व्यक्त कर रहा हूँ, इसको मैं बलवान बनाऊंगा, बेस्ट बनाऊंगा। इसके लिए योग साधना शुरू करें। तो योग साधना का अभ्यास आज से शुरू करें। आपके अंदर इसी तरह जिस शिवभक्त के हृदय में दिया जला था, उसी तरह आपके हृदय में दिया जले। ऐसी आप सभी को शुभकामना देते हुए दिवाली की आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, बेस्ट लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली अच्छी जानकारी आप तक मिले और अपने दोस्तों को भी यह आनंद भेजें और सभी को बेस्ट आनंद मिले, खुशी मिले, इसके लिए कार्य करें। सबको शुभेच्छा। हरिओम, हैप्पी थॉट्स।